इसमें जितने भी खान-पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप-प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। इसी बीच मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली दुकानों को निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और ठेलों पर विक्रेता का नाम लिखना जरूरी होगा। इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस के एसएसपी अभिषेक सिंह का एक बयान भी सामने आया है। पहले आप ये बयान सुनिए। इसमें जितने भी खान-पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप-प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। जिसके तहत कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान के मालिकों को अपना नाम लिखना होगा। निर्देश में कहा गया है कि दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट लिखा होने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। होटल, ढाबों, ठेलों पर भी नाम लिखे होने चाहिए। इस खबर के सामने आते ही सियासत गर्मा गई। इस फैसले पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम ज़्यूडेन बाइकॉट था। आपको बता दें कि कांवड़ मेले के दौरान शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल उठाकर मुजफ्फरनगर से होते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। मुजफ्फरनगर इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी जिले से होते हुए कांवड़िए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी के अलग अलग जिलों में जाते हैं। वहीं इस फैसले के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने यूपी पुलिस को टैग कर लिखा, क्या आगे? क्या मुसलमान अपनी पहचान के लिए अपने स्लीव पर स्टार ऑफ डेविड का निशान पहनेंगे? अगली बार जब कांवड़ियों या उनके परिवारों को डॉक्टर या खून की आवश्यकता हो तो उनके इलाज के लिए दूसरे कांवड़ियों ही ढूंढना। यूपी पुलिस ये पूरी तरह से अवैध और संविधान विरोधी है। साथ ही इस फैसले को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम बीजेपी को देश को अंधकार युग में वापस धकेलने की इजाजत नहीं दे सकते। बताते चले, हिटलर के जमाने में यहूदियों की पहचान के लिए उनके घर के बाहर एक खास तरह का निशान बना दिया जाता था। ओवैसी ने अपने एक्स पोस्ट में इसी बात का जिक्र किया और मुसलमानों को टारगेट करने को लेकर निशाना भी साधा। ऐसे में अब देखना जरूरी है कि क्या यूपी पुलिस अपने इस तुगलकी फरमान को वापस लेगी या ये मुद्दा और भी बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए दी कंटाप। शुक्रिया।